माँ का लगता है ना दिमाग वो घुसक गया है, कुछ कुछ दिमाग बूढ़ा आदमी समझ के, तो हम समझे कि ना, हम समझ गए कि तो मालिक की मौज है। अभी 6 महीने साल भर से बीमार जब थी माँ मेरी, अब बीच में भी आपको हम बता दे कि अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माँ पे मेरी माँ दया बहुत थी मालिक की। हमारे शादी के लिए आपको बता रहे हैं कि वो मालिक से बहुत विनती करती थी, बहुत विनती। अब बहुत समझिए कि उसी समय से मालिक की उसकी बहुत दया हो गई। अब कुछ कुछ वचन वो जब बोली तो हम डायरी में नोट करते रह गए। बहुत बात हमारे लिए मालिक से वो विनती करती रही, अंदरूनी था। झोंक में उससे मुँह से हम तो पूछ देते थे, लेकिन मालिक कहे कि इससे पूछना मत, तो कहती थी पूछ ले तारू बंद हो जाता, बड़ी मनावे के पड़ेला मालिक के। कहती थी कि मालिक को मनाना ना पड़ता है तब ना बात होता है, ऐसे थोड़े बात होगा। ऐसे कहती थी कि मालिक से बात कर लेती थी तो कहती थी मालिक को मनाना पड़ता है तब बात होता है। और कहती थी कहा है का पूजा करता लोग है दुनिया के, तनी बाबा जी के ना पूजा करके देखो लोग, तो पता चल जाए कि ये में का बा। कहती थी कि संसार का हम सब पूजा किए, कुछ नहीं मिला। माने जो भी होता है ना औरत लोग का क्या क्या ये सब होता है, तीज हुआ ऐसे क्या क्या हुआ सब चीज, और जिगुतिया गुतिया कुछ नहीं नहाती थी, जिगुतिया भी छप छोड़ दी थी। तो कहती थी कि आप बाबा जी का पूजा करके देखिए, इसमें क्या है, इसमें तो सब है। तो ये बताइए, जो चीज वो देख रही थी, खाली हम कान में ना सुन रहे थे, लेकिन जो सुख जो अनुभूति माँ को मिल रहा था वो तो मुझे नहीं मिल रहा है, वो तो आपको नहीं मिल रहा है। एक दृढ़ता हो रही है, तो ये तो करने का मार्ग है, जो करेगा वो पाएगा। तो 6 महीना इधर से जब माँ हमारी बीमार पड़ी है, बेसिस हॉस्पिटलाइज हुई, तो वो सब मालिक की मौज था। हम सब समझ गए। माँ 2-2 दिन तक बेहोश, होश नहीं। इधर तो ऐसा हो गया था, करी थी का, अरे बाप रे भाभी पूरा चीटी चला था, है पूरा कीड़ा चला था नीचे, हम कैसे सोए, हम लोग देख लेते थे, झाड़ लेते थे, कहाँ माई कहाँ कुछ बा कुछ भी, अरे बाप रे बाप बहुत चला था। वो अंदर तक देख रही थी कि ऊपर देख रही थी, क्या देख रही थी समझ में नहीं आ रहा था एकदम, कि बाप रे बाप एकदम नहीं समझ रही है कुछ भी। जय गुरुदेव। जब डेरा पे थी तो कहनी का बबिया के पास ले चलो। हमको भी लगता था कि माँ हमारे आँख के सामने पार हो जाए। हमको लगता था कि डेरा पर रहेगी तो पता नहीं उसको समय पर लोग प्रार्थना या प्रसाद खिलाना या ये सब चीज़ करना, वक्त पे गुरु महाराज को याद दिलाना लोग करें कि नहीं। देखिए, अगर सच्चा कोई गुरु भाई बहन है तो अगर उसका हित आप चाहते हैं परिवार में, तो गुरु महाराज से कभी अलग मत कीजिए। अगर कोई संकट आता है तुरंत गुरु महाराज का प्रसाद, हम खितावरा जल रखे थे, खितावरा जल प्रसाद ये सब तुरंत दिए माँ को। तो हॉस्पिटल में भी जब 2 दिन उसका क्या हुआ कि नाक से पाइप से भोजन जाने लगा, हम समझ गए। फिर उसकी चढ़ाई थी, 2 दिन तक उसको होश नहीं था माँ को हॉस्पिटल में, और केवल बस पाइप लगा हुआ था, पानी चढ़ रहा था और खाना भी नाक पाइप के द्वारा जा रहा था। जब आई माँ वहाँ से तब कह रही है क्या, बैठी एक दिन, किसी को नहीं पहचान रही थी, एकदम बौखा की तरह, किसी से कोई मोह नहीं था, भंग हो गया था मुँह हो पूरा। तो कह रही क्या, हम तो मर गए रहनी है, हम तो नहीं जानते लोग, हमारा पूरा पचाटी वचाटी सब बन गए हैं। तो ये सब इंटरेस्ट और सब लेने लगी घर में, हमारी बहन वहन सब। हम गए माई कहेंगे हाँ नहीं भी तो नहीं के पता, हम तो पूरा साड़ी उड़ी सब पेन होन के पूरा पचाटी उचाटी सब बन गए, हमार नया जन्म न भैला, हम तो सब मर गए। कहेंगे मालिक इसको सब दिखा रहे हैं पहले ही से। कहे मालिक हमको याद है जब हम सत्संग सुनते थे तो कहते थे जो सत्संगी साधक होते हैं उसको मरने से पहले उसे आभास हो जाएगा और उसको याद दिला दिया जाएगा, उसे सब दिखा दिया जाएगा और उसे सब पता चल जाएगा कि हमें कब कैसे क्या होना है। तो सत्संगी का धर्म है, जब भी कुछ हो मालिक को आप प्रसाद दे दीजिए, कान में बोल दीजिए, प्रार्थना सुना दीजिए। आप उससे बड़ा हित ऐसी कोई नहीं है अगर इतना आप करते हैं तो उसके बाद जब हो गया तो माँ थोड़ा चलने फिरने लगी, है ना। माँ से हम देख लिए बुढ़ापा बहुत करीब से कि बुढ़ापा कितना कष्टकारक होता है। मालिक से कहे कि मालिक चलता फिरता जीवन में पैर अगर हो जाए ना और चलते फिरते शरीर छूटे वो बहुत अच्छा है। तो मालिक वो भी पुकार सुन ली, माँ चलने लगी और चलते फिरते उसके बाद 2-4 महीने तो बहुत अच्छा चली है। हम फ़ोन खरीद के दे दिए थे, स्कूल जाते थे, जब पूछते थे तबीयत खराब है तो नज़दीक है आ जाते थे, कह के थोड़ा माँ से मिल के आते हैं। और जिस दिन का लास्ट हम अपना बता रहे हैं, जिस दिन माँ मेरे घर से लास्ट गिरी है उस दिन की बात बता रहे हैं कि कहा जाता है सत्संगी से तार जुड़ा होता है। वो तो एक गुरुबहन भी थी ना माँ के साथ, गुरुबहन भी थी, साधिका भी थी। एक माँ का प्रेम अलग होता है। तो हम घर पे थे, फ़ोन किए 2 बार, उस दिन नहीं उठाई तो हमें अंदर बेचैनी हो गया। हम कहे तुरंत रुकिए माँ से मिल के आते हैं।
और बाबू सब स्कूल गई थी। हम जब आए तो देखी कि माँ खाने बैठी है। हमें माँ क्यों नहीं फ़ोन उठाई थी, घबराहट हो गया था। बोली कि अरे उधर होगा, नहीं सुन पाए। उसको भी क्या पता था कि आज मेरे शरीर का मैंने इस घर से लास्ट मेरा आखिरी है। तो हम चले गए छत पे। मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी, कहती थी अच्छा कि बाबू तू जियो, तुम्हारा अभी छोटा छोटा बच्चा है, कौन देखेगा इसको, अच्छा से रहना। हम चले गए। जब आए शाम को तो केवल उसको कॉफ़ी बना के दिए। इसीलिए कहा जाता है, हम ये अनुभव के लिए बात बता रहे हैं। हम गाय घाट में भी गए थे तो इस चीज़ को हम बताए कि माँ के घटना के बाद जीवन की सच्चाई लग गया है। आप सुनिएगा, दुनिया में बहुत लोग शरीर छोड़ रहा है, मर रहा है, उतना झटका नहीं लगता है। इस कान से सुनिए, उस कान से निकल जाता है। जो आपका सबसे अजीज हो, जो सबसे प्यारा हो, जब आपके जीवन से जाएगा ना, उस दिन सब समझ में आ जाएगा। तो हमको तो अभी तक यही लगा है कि गृहस्थी में सबसे अनमोल कोई रिश्ता है, वो माँ है। लाख पति है तो क्या है, लाख कोई कुछ है तो क्या है, माँ। और उसमें भी वो साधिका, और उसमें बड़ी निर्मल जीव। मेरी माँ बहुत निर्मल है। वो गांव में समझिए आज तक लोग को पहचानी नहीं। कहा लोग कि डोलिये में आई है, डोलिये से चली गई। बड़ा भीड़ और बड़ा मैंने व्यवहार बना के रखी थी पूरा। तो माँ को हम कॉफ़ी बना के दे दिए। अब महटियाना नहीं चाहिए हमको। आज यही लग रहा है कि मालिक से, कि मालिक अगर उस दिन हम नहीं आए रहते माँ से मिलने, या माँ का हमने अगर एक भी वर्ड को अगर नजरअंदाज कर दिया रहता, तो मुझे जीवन भर कचोटता कि हमने माँ की बात को वैल्यू नहीं दिया। तो बना दिए। कई बार इतना कह दी है कॉफ़ी, आप पी के सो गई। आज एक सप्ताह पहले गिरी थी तो चोट वोट भी कहीं कहीं लग गया था उसको। तो नहीं कहा जाता है कि अब बहाना कुछ और होता है, खून कहीं कहीं हल्का जम गया था। छठ का समय था, कंपाउंडर ये सब लोग कहीं चले गए थे। तो रात हो गया 9 बजे, ये सब पहले ही सो गई। फिर सबको सुला दी, कहीं जाओ सुला दो। अब सुला के आए, मेरा भी सिर दर्द करता है। जब उठ के आए तो कह रहे मैं खा लो। अब करी आ रहे फ्रेश होके, जब आ रही है तो करिए एक वो भी सब गर्दन फटा जा रहा है, देखिए सिर में दर्द है। तो हम तुरंत खाना उसका निकाल रहे थे, एक ही हाथे दौड़ गए। अब मुंह जो है उसके गर्दन में हम मलने लग गए। तो अब देखिए बरामदा में बाबा जी का फोटो टांगा था, बरामदा में भी मेरे। अब पैसेज में सोई थी। तो तुरंत जो है वो कह रही है बबी देखिए अंदर में कितना दर्द हो रहा था, ये तो हम नहीं पहचान पा रहे थे। उगते केवल कह रही दर्द हो रहा है, तो हल्कों में आदमी ले लेता है कि हो रहा है। तो वो कहेगी आगे भाई बहुत नहीं आराम हो रहा है, बहुत दर्द है बबी, अठाया जा रहा है, मेरा गर्दन अठाया जा रहा है। अंदर से आ रहा था ये सब चीज़। तो हम कहे कि माँ अब ठीक है चलो बिस्तर पे चलो। अब तुरंत हम कहे कि क्या करें अकेले, तो भैया ये लोग मोतिहारी रहता है ना, भाभी भौजाई सब भाई पिताजी। अब हम अकेले वहाँ थे, अकेले बच्चा को लेके थे। और उस वक्त मेरे हस्बैंड भी नहीं था, अभी 2 ही दिन गए तो हुआ था। और उनको भी उस दिन क्या कि देखिए चाची, जिस दिन जा रहे थे ना मेरे हस्बैंड, उस दिन बड़ी रोक रही थी कि बिगाड़ हो जाएगा बउआ, आप जाइए मत, अभी मेरा दवा ववा सब समझा के जाइएगा। उस दिन जिस दिन माँ की घटना का बात है, उस दिन शाम को हम बात कराए और शाम को बात की उनसे, रोई भी। बेटा की तरह मानती थी, है ना, और बहुत मानती थी, आई भी बहुत मानते थे माँ को। तो तुरंत जो है करिए फटा जा रहा, माँ घर में चलो। हम क्या कि तेल हींग तुरंत चढ़ा दिए गर्म होने के लिए कि माँ को मल देंगे। अंदर गई और सीधे दर्द हो रहा था, कहीं अब नहीं खाए। बाबा जी का फोटो उतारी और सीना में लगाई। अब बोली जय गुरुदेव, बाबा जी आपके सिवा कोई सहाय नहीं है, आप ही सहारा है एक। प्रणाम की और जाके जो लेटी बाएं करवट ऐसे चिचिया रही थी। तो हमको थोड़ा हल्का गुस्सा रहा था कि रात हो गया, 10 बज रहा है, लोग क्या कहेगा, माँ कहेगा, हम आना रहे माँ। अब भूख भी लगा था, थोड़ा सा खा रहे थे, गर्म भी कर रहे थे। और जैसे जा रहे तब तक माँ का लार और ऐसे गिर रहा है। बस हम तुरंत सब करके रोना करना शुरू किए। अब फोन लगा, दौड़ाना लगे चारों ओर कि भैया आइए जल्दी मोतिहारी में। हम घबरा गए, हम अकेले क्या करें, है ना। गए गांव में, टेम्पो में खोजो इधर उधर। तुरंत कुछ नहीं, प्रसाद निकाले। पहले तो वही हथियार है मेरा, प्रसाद तुरंत खियाए मुंह में। अब तो गिर रहा था, हम कान में जय गुरुदेव, कितना रो रहे थे। अब हम उसको क्या आदमी बयान होता है थोड़े, उस दर्द को कान में बोले जय गुरुदेव, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तेल मालिश कर रहे थे, माँ उठो उठो, पूरा शरीर टाइट कर दी। भैया आए, सांस ले खिंचा रहा था, छोड़े नहीं। उसके बाद वो 15 दिन हॉस्पिटल में रही है, मोतिहारी से रेफर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से पटना। तब देखिए 3 दिन होश नहीं आया। हम साथ मुजफ्फरपुर तक गए, स्कूल भी करना था, बच्चे सब छोड़ के आए थे मोतिहारी। तो हम चले आए, एक और बहन थी चली गई, एक बड़े भाई वहाँ थे, अब भैया भी छोटे वाले अप डाउन कर रहे थे। हम चले आए। 3 दिन के बाद पटना में आँख खोली। 3 दिन क्या हो रहा था तब आप सोचिए। जब 3 दिन खाली सांस खिंचा रहा है तो क्या सत्संगी के प्रेमी मालिक क्या कर रहे हैं अंदर में,
और जो कष्ट भी शारीरिक हो रहा है वो कर्म ना कर्जा कटता है। मालिक कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि बाबा जी के भक्त है तो कष्ट क्यों किए, क्यों झेले, कर्म कटता है जुगों जुगों का, जन्मों जन्मों का। हमने सब महसूस कर लिया इस बार कि मालिक जो है, केवल प्रेमी के अंदर ताकत नहीं है कि साधन भजन करके अपने कर्मों को काट ले। तो 3 तरह से मालिक कटते हैं। कहते हैं ना कि जब गुरु खुश होते हैं तो 3 चीजें देते हैं। जब हम नामदान लेके पहली बार आ गए थे और जब मोतिहारी में सत्संग होता था साप्ताहिक, तो क्या हुआ कि आपको मेरा लूज मोशन एक बार शुरू हो गया। अब इतना कि आधा घंटा हम शौचालय में बैठते थे। जब संडे जिस दिन आया, हम कहे कि बाबा जी दया कर दीजिए इतना देर तक कि हम सत्संग में जाए, शामिल हो जाए, फिर आएंगे तब आप जैसे मन करें, लेकिन हमको रोक दीजिए। पेटवा मेरा बना गया। अब आपको क्या बताए, छोटा छोटा। अब गए हम सत्संग में, आते थे सत्संग करके और जैसे आते थे घर पे फिर मेरा शुरू पेट का वही हाल। भैया कहते थे तुझे क्या, उनको डर हो जाता था कि आधा घंटा ये क्या कर रही है। तब आया पत्रिका में छप के, वो तो साप्ताहिक आता था ना मालिक का मौजूदगी में, तो लिख के क्या आया उस समय कि गुरु, हम कहे मालिक की क्या इतना कष्ट हो रहा है एकदम, तो आया लिख कर कि गुरु खुश होते हैं तो 3 चीज देते हैं। पहला देते हैं बीमारी, दूसरा देते हैं गरीबी और तीसरा देते हैं अपमान। ये 3 चीज बड़ा मुश्किल है सहन करना, और तीनों चीजों से सफाई होती है सूरत की। हम आप तो छटपटाएंगे, उल्टा देते हैं संसार। लोग कहेगा कि तो बाबा जी की भक्ति का तो गरीबी काहे मिल गए, बाबा जी की आपकी भक्ति है तो बीमारी काहे है, अपमान काहे मिल रहा है। तीनों की सफाई है, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि जब तुमको बीमारी होगा तब बच्चा, उसमें आया लिख कर कि माँ जब बच्चा को नहलाती है, अब मैल बैठा रहता है और बच्चा चिल्लाता रहता है कि माँ छोड़ दो, तो माँ छोड़ देती है क्या, कि उसको नहवा के साफे करके छोड़ती। तो वैसे गुरु महाराज कहे कि जब जीव को पकड़ लिए है, तुमको सफाई करनी है, तो तुम चू करो चाहे मुँह करो, चिल्लाओ चाहे कुछ करो, तुमको तो साफ करना ही है मुझे, तो कुछ तो तुमको हम बीमारी देंगे ही। 16 आना में 4 आना तुम काट लो, 12 आना तो गुरु महाराज तुमको काटिए दे रहे हैं, 4 आना तुम सह रहे हो, तो 4 आना में भी तुम छटपटाते लगते हो। अब बीमारी गरीबी देते हैं कि थोड़ा गरीबी में नहीं हो तो याद कैसे कहते हैं कि सुख में सुमरन किया नहीं, दुख में किया याद, कहते हैं ना। तो इसीलिए दुख में जो है हम लोग याद तभी ना करते हैं उनको, गुरु महाराज को, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो थोड़ा बीमारी भी आती रहती है, प्रेम रहता है, मथुरा चलो माथा टेको, बाबा जी की दया ले लिया जाए, क्या गलती हो गई है, क्या भूल चूक हो गई है। अगर पूरा सोफे पे रहेंगे, एयर कंडीशनिंग में रहेंगे तो कोई भक्ति कर पाएगा। जिन्होंने भी किया है राजपाट को लात मार के किया। हमने यही महसूस किया इतिहास में कि भक्ति तब होगी, मालिक पहले आपको पूरा सर्वस्व सुख दे देंगे। अगर आप सुख की पहले तो साधारण है, अगर आप महसूस कर लिए तो गरीबी में कर लीजिए। अगर इस तरह से नहीं साधन भजन कर रहे हैं तो खूब आपको सुख दे देंगे, सुख भोग लीजिए। और उसके बाद तब फिर आपको धीरे धीरे जगत से, परिवार से मोह भंग करेंगे। और मोह भंग करने के बाद आपको उसी गरीबी की हालत में लाएंगे, तब आपके अंदर दीनता आएगी। दीनता ऐसे नहीं आएगी, जब तक दीनता नहीं हुई तब तक भक्ति नहीं होगी। अपमान, कोई लात इधर से मारे, कोई जूता उधर से मारे, कोई 2 वचन उधर से मारे, कोई जो असहनीय कष्ट हो तो उससे कटता है। एक बार इसी तरह पत्रिका में आया, हम समझ रहे हैं, एक बार इसी तरह पत्रिका में आया, खूब समझ रहे हैं। अब गृहस्थी में आ गए ना हम भी, कुछ तो जीवन का अनुभव हमने गृहस्थी से बाहर किया, और कुछ मालिक अब गृहस्थी में कर्जा है, उधर सफाई करा रहे हैं। है सब कर्जे रहे दोनों, और क्या है बोलिए, दोनों कर्जे सफाई हो रही है। बोले ठीक है कर्जा ले लो तुम लोग भी, कर्जा रहेगा तो आना जाना साफ नहीं ना होगा, तो कर्जा साफ करना है अपना। तो मालिक कहे क्या कि देखो एक बार की बात है, कहीं से कुछ शब्द मिल रहा था, परिवार में हम ही है ना, आपको ना बताया कि भैया से भी ऐसे होने लगा। बड़े वाले आज भी कहते थे एक पति कर लिया तो दूसरा क्यों की, वो कहते थे। वो आज भी रिजिड है अपने भक्ति पर। और आज देखिए आज का जमाना, जो बात नहीं करते थे बात बंद हो गई, हमारी कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार एक तरफ, हम गुरु महाराज के एक तरफ। आज वो मोड़ आ गया कि आज भैया घर पे आ रहे हैं तो जय गुरुदेव बाबा जी का पूजा करे तो उनको भी आरती दिखा रहे। आज उनको झुकना पड़ गया, हम रिजिड है, क्योंकि देख ली कि अब इसका तो हस्बैंड भी, ससुराल भी जय गुरुदेव है, अब तो यहीं पर आ रही है, मैके में ही हम हैं, तो आ रहे तो दाना पानी हम ही खिला रहे हैं श्रद्धा से, जो रिस्पेक्ट है आदर है उनको दे रहे हैं। तो जहाँ भाई सेवा पानी आप कीजिएगा तो झुकना ही है। एक सत्कार और सेवा ऐसी चीज हम मिला लिए, इसीलिए मालिक कहते हैं 3 चीजें, सेवा, सत्संग और भजन।
कि कहीं हम बहुत बार माली के वचन को ना अपने लाइफ में प्रैक्टिकल हम खूब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सेवा कीजिए, सत्संग अतः भजन, क्योंकि सेवा से भी आपका कर्म कटता है। ये सब भजन में जोड़ दिया जाता है। हम मालिक 18 घंटा भजन किए हैं, कोई नकल कर पाएगा? तो जब हम 18 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं से तो बिटोरना पड़ेगा ना, कुछ सेवा करके, कुछ सत्संग सुन के। मालिक कहते हैं जब सत्संग तुम सुनोगे तो मालिक की दया की धार बढ़ जाती है। बच्चा सत्संग मिल गया तो समझो तुझे दया मिल गई। और तब जब सेवा कर लोगे, सत्संग जब सुन लोगे तो भजन तो तुम बैठोगे ही, तब तुम भजन पे बैठ जाओ। मालिक कहते हैं कि गोरख धंधा महात्मा अपने दरबार में, आश्रम में इसलिए रखते हैं कि 24 घंटा तो कोई भजन करेगा नहीं, मन उब जाएगा, तो सेवा लगा देते हैं छोटी छोटी। कोई ये सेवा कर दो, कोई झाड़ू लगा दिया, कोई पोछा लगा दिया, कोई खिला दिया, तो कुछ काम में आदमी मन बटा रहता है। और उसके बाद कुछ सत्संग सुन लो और तब करो भजन। जब थके हारे आओगे तो कान में उंगली डालोगे और सुनोगे तो मालिक की दया होगी कि बच्चा बड़ा सेवा किया। हम स्कूल में भी प्रैक्टिकल मिला दिए कि देखिए, जो बच्चा बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट हो लेकिन गुरु का आदेश का पालन न करता हो, बुलाया जाएगा बाबू आओ एक गिलास पानी दो, तो क्या टीचर का स्टूडेंट के प्रति मधुर संबंध होगा? हम लोग भी मिलाते हैं, किसी बच्चों को बुलाते हैं, पानी मुंह फेर लेगा, इधर कुछ कहेगा ही का मुंह फेर लेगा। लेकिन कोई कोई बच्चा होता है जो समभाव में कम ही पढ़ा लिखा लेकिन बड़े भक्त रहता है, आगे पीछे झूलता रहेगा, झूलता, हाँ दीदी यही कर दे, दीदी यही कर दे। तो हम मिलाते हैं, आपको बता रहे अपनी प्रैक्टिकल बात। ओहो, इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सेवा करना चाहिए, कि सेवा करने से तो बड़ा प्रेम हो जा रहा है, सेवा हो जाए। अगर सेवे के बल ना, मालिक कहते हैं कि काल ने सौंप दिया तुमको सेवा, बस हम कुछ ना बिचारी, और जीवात्माओं के भंडार को दे दिया, और 3 लोगों का ये मतलब आपका ये निर्माण हो गया सेवे से ना। तो मालिक है कि वो अखंड जुगों तक उन्होंने सेवा किया। बच्चा हम क्या कहें, हजारों वर्षों तक। तो फिर यानी हम विचार करते हैं कि सेवा से ही फिर हम लोग जा सकते हैं। जब मालिक सेवा से खुश होकर जीवात्मा को दे दिए हैं तो फिर भी हम लोग भी सेवा करेंगे, मालिक के प्रति प्रेम रहेगा। हम लोग, गुरु की सेवा क्या है? संगत की सेवा। मालिक कहते थे कि संगत की सेवा करो तो मेरी सेवा हो गई। संगत जहाँ क्या है? संगत की गुरु की चर्चा। और जहाँ पे आए थोड़ा भंडारा चल गया, हम लोग झाड़ू पोछा लगा लिए, उनको खिला दिए, इनको पिला दिए, ये गुरु संगत की सेवा हो गई। उनके सुख में आप आ गए, उनके दुख में आप आ गए। छल कपट निर्मल। इसलिए चाचा जी हम बता रहे हैं कि छल कपट त्याग कर, जो बच्चा का बुद्धि होता है वो मेरा बुद्धि था, हमने मालिक का प्रेम पा लिया। अब जो उसमें राजनीतिक घुसाता है लो ना, हमने तो देख लिया है कि राजनीतिक से मालिक नहीं मिलने वाले। अगर कहीं भी 1 आना 2 आना अहम आ गई, आपको परमार्थी वचन संग्रह है, वो भी आप लोग बीच में पढ़ते रहिए, उसमें दिया है ना। वही हम याद कर रहे थे कि गुरु का आशिक कौन हो सकता है, जिससे 5 चीजें नहीं होती है, 5 चीजें पाई जाए, जिसमें मान ना हो, अभिमान ना हो, जो क्रोध नहीं करता हो, जो संगत में अपना तन मन धन लगाता हो, जो ये सोचता हो हर वक्त कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है प्रभु को पाने के लिए, वो गुरु का आशिक हो सकता है, जिसमें क्रोध भी ना हो। और जो गुरु का आशिक कौन नहीं होगा? ठीक इसका विपरीत, जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो गुरु में संगत में तन नहीं लगाता है, जिसमें बड़ा बनने की अपना है, जो ये नहीं सोचता है कि मनुष्य शरीर मिला है, वो गुरु का आशिक कभी हो नहीं सकता। जो गुरु का आदेश का पालन ही भक्ति है। और फिर गुरु महाराज की पत्रिका में आती थी ऊपर छप के कि गुरु का सेवा क्या है, तो आती थी कि गुरु की नीति प्रीति विश्वास में किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं आने दे। उनकी नीति में, प्रीति में, रीति में, है ना। आप पढ़िएगा, आज भी अमर संदेश जब आता है ना तो पिछवा पढ़िएगा आप लोग। हम बड़ा चिंतन करते थे उस पे कि 3 बातें हमेशा याद करें। वो तो है ही, उस पे आता था कि गुरु की सेवा क्या है आपकी? भक्ति, सेवा भक्ति। उसमें कि गुरु की रीति नीति प्रीति में किसी भी तरह का कोई विरोधाभास न आने दे, वो सच्चा भक्त हो सकता है। मतलब कि हम अपने दिमाग से समझने लगे कि गुरु से अगर प्रेम है ना तो उनके बाधा रोड मेरे रास्ते में कोई रोड़ा ना उत्पन्न होने दे। भक्त आए भी तो उसको सलट दे। उनके प्रति कुछ ऐसा ना आए कि किसी को उंगली उठाना पड़े। आपके गुरु, आपका व्यवहार ना हो कि गुरु के ऊपर कोई उंगली उठा दे, जय गुरु बाबा जी का भक्त है। बाबा जी कहते थे पहले मुझे, बाद में लोग पुकारते हैं, जय गुरुदेव तो तुम्हें पुकारते हैं पहले।
तो पहले तो तुम्हारा भाषा वचन व्यवहार चाहिए, तुम्हें देखकर लोग बदल जाएंगे। अरे बाप रे, कैसा गुरु जी कैसे होंगे, सेवा ऐसा है, शिष्य ऐसा है, सेवक ऐसा है, तो गुरु कैसे होंगे, भक्त कैसे होंगे, है कि नहीं।